Hello, dear students. Today we will start our numerical analysis, chapter 1, finite differences operator. In this chapter, we will study about the calculus of the finite differences that deals with the changes that take place in the value of a function. That means you can say the dependent variable due to finite changes in the independent variable. First of all, definition, argument and entry. Now let y is equal to fx be a function of x, then the independent variable x is called the argument and the value of the function is called the entry. y, अब यहाँ पर देखो y is equal to fx, इसका मतलब जो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ा था, if we are changing something the value of x, then that by changing the value of x we will change the value of y. In this x is called the argument and this y is called the entry. Now we will change the value of x by adding h one by one. Let h be the difference between the consecutive value of the argument x is called the interval of the differencing. First of all, let x is equal to x0, x1, x2 and up to xn, such that x1 is equal to x0 plus h and x2 is equal to x1 plus h. x1 plus h, in place of x1 we will write x0 plus h, that means x0 plus में 2h. Similarly x3 is equal to x2 plus h, x in place of x2 plus x2 we can write x0 plus 2h, so we will write x0 plus में 3h. Similarly x4 and xn is equal to x0 plus में nh. If we are talking about the y0 and fx0, that means you can say that y0 is equal to fx0, y1 is equal to fx1, y2 is equal to fx2 and yn is equal to xn. In this also same, y1 is equal to fx1 की जगह हम लिख सकते हैं x0 plus h, that means y1 is equal to fx0 plus में h also we can write. Now we will study here phi difference operator. First, in this phi difference operator, first operator is shift operator. It is denoted by e and defined as efx. Efx means we are changing the value of x or we are having one increment in the value of x, that means fx plus में h, x plus में h. E is known as the displaced operator also. Now e square fx is equal to e of fx. e of fx का मतलब fx प्लस में h, तो e fx प्लस में h, अगेन वी विल एड वन मोर h, तो fx प्लस में 2h. सिमिलरली इफ इट इज e की पावर -1 है तो यहाँ x एक में से एक h माइनस हो जाएगा, तो fx माइनस में 1h, fx माइनस में h हो जाएगा. e -2 तो fx, तो यहाँ पर हो जाएगा fx माइनस में 2h, और e -1/2 fx है तो यहाँ पर हो जाएगा fx माइनस 1/2 h. सिमिलरली ई वाई जीरो इज इक्वल टू का मतलब ई एफ एक्स जीरो, और अगर यहाँ पर आप कहें ई माइनस वाई वन कहें तो इसका मतलब ई माइनस वाई वन, तो दैट मीन्स वाई वन माइनस में एच हो जाएगा और वाई वन माइनस एच किसके बराबर होता है, वाई जीरो के बराबर होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड ऑपरेटर, दैट इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. इट इज डिनोटेड बाई डेल एंड डिफाइंड एज डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स. डेल स्क्वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल एफ एक्स. डेल ऑफ डेल एफ एक्स मीन्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ एक्स प्लस में एच एंड माइनस में एफ एक्स. तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट आप लगा लो, इजीली समझ में आ जाएगा आपको. तो यहाँ पर एक बार इसको खोलेंगे, डेल एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स, फिर इसको डेल एफ एक्स प्लस में एच और माइनस में डेल एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस में 2h माइनस में एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स प्लस एच प्लस में एफ एक्स. तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में 2h माइनस में 2 एफ एक्स प्लस में एच प्लस में एफ एक्स. सिमिलरली डेल वाई जीरो मतलब डेल एफ एक्स जीरो, डेल एफ एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो प्लस में एच, एफ एक्स जीरो प्लस में एच माइनस में एफ एक्स जीरो. एफ एक्स जीरो प्लस में एच किसके बराबर होता है, ये होता है वाई वन के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, वाई जीरो के बराबर, तो वाई वन माइनस में वाई जीरो. तो इसका मतलब डेल वाई जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस में वाई जीरो. सिमिलरली डेल वाई वन किसके बराबर हो जाएगा, वाई टू माइनस में वाई वन, एंड डेल वाई टू किसके बराबर हो जाएगा, वाई थ्री माइनस में वाई वन. तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है. अगर डेल स्क्वायर वाई जीरो है तो इसमें भी डेल ऑफ वाई जीरो, तो इसको आप दो बार कर लेंगे, तो डेल वाई वन माइनस में वाई जीरो हो जाएगा. फिर इसको इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस में वाई वन, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस में वाई जीरो, और ये आपका फिर वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस में वाई जीरो हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाई दिस
we can say this in vector calculus we have already studied. This is nabla, or we call it as the backward difference operator, and this is defined it backward difference of fx is equal to fx minus में h. Now अब backward difference of y1 इसके में backward difference of fx1 माइनस में fx1 माइनस में h, और you can say that y1 माइनस में y0. Similarly central difference operator, it is denoted by del and defined as del fx प्लस में h by 2 माइनस में fx माइनस में h by 2. Average operator, it is denoted by mu and defined as mu fx is equal to 1 by 2 fx plus में h by 2 plus में fx minus में h by 2. That means since it is the name itself declaring that average operator इसीलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया और इनको fx प्लस में h by 2 fx माइनस h by 2 को दोनों ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया. ये आपका क्या हो गया, एवरेज ऑपरेटर हो गया. तो ये थे अपने डिफरेंस ऑपरेटर्स. ये डिफरेंस ऑपरेटर्स का अब हम यूज करेंगे, और इन डिफरेंस ऑपरेटर्स के यूज से पहले अब मैं आपको जो अभी तो ये मैंने जनरल वे से आपको बताया, आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है डेल वाई ए. ये जो चीज़ है ना आपके पास डेल वाई ए, डेल वाई स्क्वेयर ए, डेल क्यूब वाई ए, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये हैं डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंसेस. अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे यह मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस 2h, वाई ए प्लस एन एच बी द एंट्रीज ऑफ ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्गूमेंट यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड ए प्लस में एन एच, ए प्लस एच, ए प्लस में 2h, ए प्लस में एन एच रिस्पेक्टिवली. देन द डिफरेंसेस, ये आपके डिफरेंसेस है वाई ए प्लस एच माइनस में वाई ए प्लस में 2h माइनस में वाई ए प्लस में एच एंड वाई ए प्लस में एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस में 1h आर कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. डेल वाई ए प्लस में एच इज इक्वल टू वाई ए, दिस इज सिमिलर टू एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सिमिलरली यू कैन से दैट कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल एंड फाइंड द लीडिंग टर्म्स. अब इसमें ये जो चीज़ है, इसमें ये डेल वाई ए, दिस इज यूर लीडिंग टर्म्स, एंड ये डेल स्क्वेयर वाई ए, डेल एन वाई ए, ये सारी की सारी क्या है आपकी लीडिंग डिफरेंसेस हैं. ये डिफरेंसेस हैं. तो जो फर्स्ट एंट्री आपकी है वाई ए, ये जो वाई ए वाली फर्स्ट एंट्री है ना, ये वाली फर्स्ट एंट्री, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है वाई ए, दैट इज कॉल्ड योर लीडिंग टर्म्स, फर्स्ट एंट्री लीडिंग टर्म्स, और ये क्या है, लीडिंग डिफरेंसेस. अब इसमें आपने लीडिंग डिफरेंसेस और लीडिंग टर्म्स आपने इसके अंदर फॉर्मुलेट करनी है. बहुत ही ईजी है. इसके अंदर जब आप इसको एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग द फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल एंड द लीडिंग डिफरेंसेस फॉर द डाटा गिवन बिलो. सबसे पहले यहाँ पर x एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ लिख ली, y की वैल्यू आपने यहाँ लिख ली. अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले लिखेंगे डेल वाई, डेल स्क्वेयर वाई, डेल क्यूब वाई एंड डेल 4y. बहुत ईजी है यहाँ पर. इसमें सबसे पहले डेल वाई में अब आप कहेंगे डेल वाई जीरो किसके बराबर होता है, y1 माइनस में y0. तो ये यहाँ पर y1 है, ये y0 है. वैसे तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर y20 है, ये यहाँ पर y10 है, तो y20 माइनस में y10 हो जाएगा. तो दिस माइनस में दिस, और ये लिखा जाएगा इन दोनों के यहाँ बीच में. इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर. ये क्या हो गया आपका, दैट वी डेल y10, डेल y20, डेल y30 और डेल y40. सिमिलरली डेल स्क्वेयर वाई, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये जो फर्स्ट टर्म होगी डेल स्क्वेयर वाई 0 वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 दिया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल स्क्वेयर वाई 10, डेल स्क्वेयर वाई 20, डेल स्क्वेयर वाई 30. इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, उसके बीच में लिखा जाएगा. सिमिलरली डेल क्यूब वाई, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, डेल क्यूब वाई 10, तो इसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल 4y10, तो उसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा. तो इसमें से माइनस होने के बाद आपके पास ये बच गया, आगे हम माइनस कर ही नहीं सकते. तो ये आपके पास यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म्स है आपकी, दिस इज योर लीडिंग टर्म्स एंड दीज आर योर लीडिंग डिफरेंस, दिस एंड दिस. ओके. उसके बाद बैकवर्ड डिफरेंसेज में भी सेम है. बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए माइनस में h,
और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए प्लस में एच, इसमें से एक और एच माइनस हो जाता है, वाई ए प्लस एच माइनस में वाई ए। सिमिलरली वी कैन सी। नाउ एक फंडामेंटल थ्योरम है डिफरेंशियल कैलकुलस की, जो कि हमारे यूज आ जाएगी एग्जाम्पल में जब हम करेंगे। तो डेल की एन एफ एक्स इसके बराबर होता है यहाँ पर एन फैक्टोरियल और h रेज टू द पावर n एंड a 0। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस जो यहाँ पावर होती है उसका फैक्टोरियल और h, क्योंकि हम इंक्रीमेंट यहाँ पर h लेके चलते हैं, h की पावर n एंड a 0। अब यहाँ पर कुछ ये फार्मूले हैं आपके जो कि आपने याद रखने हैं। डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब प्रोडक्ट का आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में h डॉट डेल जी एक्स प्लस में जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स। सिमिलरली कोसेंट फार्मूला में सबसे पहले वही जी एक्स ऊपर आ जाएगा, डेल एफ एक्स आ जाएगा, माइनस में एफ एक्स आ जाएगा, डेल जी एक्स हो जाएगा। इसमें यहाँ नीचे जो जी एक्स है एक जी एक्स प्लस में एच इंटू जी एक्स हो जाएगा। डेल ऑफ ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस में डी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सेम टू सेम रह जाती है जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में, लेकिन इसमें जो आगे करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी एच माइनस में 1। सिमिलरली साइन सी एक्स प्लस में डी, बैक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ साइन सी एक्स प्लस में डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी एच प्लस बाई 2। हम इसको बाद में इसका एक्सप्लेन भी देखेंगे कैसे आता है। 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस में डी प्लस सी एच प्लस में पाई बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस में डी रेज टू द पावर एन हो जाता है तो 2 साइन सी एच बाई 2 रेज टू द पावर एन साइन सी एक्स प्लस डी प्लस एन इंटू सी एच प्लस पाई डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली अगर कोस में आ जाए कोस सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 2 साइन सी एच बाई 2, कोस में भी यहाँ पर 2 साइन सी एच बाई 2 होगा और कोस सी एक्स प्लस में डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। ये थे आपके कुछ फार्मूले जो कि आपने